बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब, फेसबुक एंड टिकटॉक चैनल। बहुत सारे दोस्त बहुत टाइम से जो है वो मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स करते हैं हमको, जो है वो मैदे का मसला है, गैस है, तज़ाबियत है, उसके लिए कोई वीडियो बनाएं। इसके अलावा कुछ दोस्तों ने जो है वो एच पेलोराई से रिलेटेड जो है वो सवाल किए हुए हैं। दोस्तों बहुत सारे दोस्त जो है वो 5-5, 10-10 साल से मैदे की तज़ाबियत, गैस, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स और जो है वो पेट के मसाइल के लिए जो है वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको आराम नहीं आ रहा, बल्कि वो ज़्यादा होता जा रहा है। इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि वो अभी एक किस्म के डिप्रेशन, एंजाइटी के पेशेंट बन गए हैं। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ने मुझको बोला कि जी बहुत सारी वीडियोस हमने देखी हैं एच पेलोराई के हवाले से, आप हमें आसान ज़बान में बताएं कि ये असल में क्या चीज़ है। डॉक्टर जो ज़ुबान यूज़ करते हैं हमको समझ नहीं आती, हम कैसे जो है, अगर हमको ये मसला है, हम फिगर आउट करें कि हमको ये प्रॉब्लम है और कौन सा टेस्ट कराएं, तो उसके बाद जो है कैसे इलाज करें तो हमको फ़ायदा हो सकता है। कुछ दोस्तों ने कहा कि हम हकीमों की या टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हैं कि फ़लाँ चीज़ इस्तेमाल करें, आप हल्दी इस्तेमाल करें, अदरक इस्तेमाल करें, इतने दिन आप गट को जो है वो साफ़ करें तो आपको जो है एच पेलोरी से फ़ायदा हो जाएगा। क्या ये वीडियो सच है? दोस्तों आज मैं आपको बहुत आसान सादा ज़ुबान में कुछ चीज़ें बताऊँगा और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको मैदे से रिलेटेड, गट से रिलेटेड, यानी कि जो खुराक की नाली से लेके मैदे के और उसके साथ साथ जो पेशाब की जो नाली है जिसको गट कहते हैं, वहाँ तक जो भी मसाइल हैं इंशाल्लाह आपके वो हल हो जाएंगे। सबसे पहले आपने ये जानना है, ऐसे दोस्त जो बहुत टाइम से मैदे की गोलियाँ, कैप्सूल, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल या प्रोसिड जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ये सोचना है कि ये इनका मुकम्मल इलाज नहीं है। ये वक्ती तौर पे आपको जो है अगर मसला हो गया, कभी आपको गैस होगी, तज़ाबियत होगी, एसिड रिफ्लक्स हो गया, इमरजेंसी में कभी आप दवाई खाते हैं, ठीक है, आपको वक्ती तौर पे आराम आ जाता है, पर आपने ये डायग्नोज करना है कि ये असल में आपको ये क्यों हो रहा है, मैदे में गैस क्यों है, तज़ाबियत क्यों है। दोस्तों जो एच पेलोराई है ये बेसिकली जो है एक ऐसा जरासीम है, ऐसा कीड़ा है, आसान ज़बान में मैं आपको बताता हूँ, ऐसा एक कीड़ा है। पेट के कीड़े तो कोई मसला नहीं है, आम हो जाते हैं, पर ये जो है इसका नाम है हेलिकोबैक्टर। ये ऐसा जो है वो कीड़ा है, ये ऐसा खतरनाक कीड़ा है सींगों वाला, जो आपके मैदे की झिल्ली के ऊपर या अंतड़ियों के अंदर जाके वहां पे ऐसे आपकी अंतड़ियों को या मैदे की जो झिल्ली है उसको खाता है। जैसे सीख का कीड़ा है ना, आस्ता आस्ता टुक 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 करके आपकी जो मैदे की झिल्ली है या अंतड़ियों को खाना शुरू कर देता है। तो होता यह है कि आप जब कभी बैठे हैं, अचानक आपको महसूस होता है मैदे में कुछ हलचल हो रही है, अंतड़ियों में ऐसे कुछ हलचल हो रही है, तो वो यही कीड़ा होता है। इसका नाम है हेलिकोबैक्टर। दोस्तों ये सींगों वाला बहुत खतरनाक कीड़ा होता है, पर इसका जो मुकम्मल इलाज है अगर आप करा लें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोबारा कभी ये मसला नहीं होता। हो भी सकता है दोबारा भी ये मसला हो सकता है, और क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। असल मसला यह है कि यहाँ पर स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ में जो है वो जो बेड स्पेस वाला सिस्टम है, 3-3, 4-4 आदमी एक एक जगह इकट्ठे रहते हैं, वो मुख्तलिफ जगह काम करते हैं, वो बाथरूम यूज़ करते हैं। किसी एक बंदे को भी अगर ये मसला हो जाए तो वो जो भी बाथरूम यूज़ करता है तो उससे दूसरे बंदे को भी हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है कि जी वो कच्ची सब्जियां बड़े शौक से खाते हैं, जैसे स्पेशली खीरा। मैं खुद भी खीरा जो है वो स्किन के साथ पसंद करता हूँ, पर उसका तरीकाकार यह है कि कई दफ़ा आते हैं, आप देखते हैं कि रूम में खीरा पड़ा हुआ है, उसको अच्छी तरीके से धोया नहीं, ऐसे ही मुंह में डाल लिया। वो कई दफ़ा ये जो जरासीम है ये आपके मुंह के रास्ते चला जाता है तो सीधा मैदे में जाता है, और कई दफ़ा अगर पेशाब के रास्ते चला जाता है तो वो अंतड़ियों में आ जाता है, वहाँ से फिर मैदे में आ जाता है। ये जब ज़्यादा हो जाते हैं मिकदार में, जब इनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये आपको ज़्यादा तंग करना शुरू कर देते हैं। मैदे को जो है वो काट काट कर वहाँ पे अल्सर पैदा कर देते हैं, अंतड़ियों में ज़ख्म कर देते हैं, तो उससे फिर और मसाइल जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि अंतड़ियों में अगर जब ये ज़ोर से मतलब ये है कि वो टुक टुक करते हैं, ज़ख्म बनाना शुरू कर देते हैं, और स्पेशली फिर आप खुराक ऐसी इस्तेमाल करते हैं जैसे कि बर्गर हो गया या समोसे पकौड़े, तली हुई चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये समझ लें कि उसकी खुराक है, उसको और अच्छा लगता है। जो चीज़ें बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी कि हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, अदरक का इस्तेमाल करते हैं, बीट रूट का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये सुनना है, ये आपको लाजम इस्तेमाल करनी चाहिए, पर ये मुकम्मल इलाज नहीं है। आप अगर कहें कि जी ये मैं इस्तेमाल करके इसको जो ये जो जरासीम है एच पेलोराई का, इसको हम किल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ये नहीं होगा। ये वक्ती तौर पे थोड़ा सा आपको सुकून ज़रूर आएगा क्योंकि ये उसके लिए नुकसानदेह है, पर ये ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट दोस्तों, इसका मुकम्मल इलाज जो है वो एंटीबायोटिक ही है। जो ऐसे एंटीबायोटिक जो कम अज़ कम 2 एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ मैदे की दवाई जो है वो जो ओमेप्राजोल है या पेंटाप्राजोल है, हैवी मिकदार में 40 मिलीग्राम में आप पूरा महीना इस्तेमाल करें, और कम अज़ कम 15 दिन एंटीबायोटिक। उसका भी तरीकाकार यह है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं। यहाँ पे अगर आप यूएई में हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, किधर भी हैं, अगर आपको ये मसाइल हैं, आप ये समझते हैं कि आपके पेट में गैस का गोला बन रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, डायग्नोज ही नहीं हो रहा, डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा बीमारी क्या है, आप कहते हैं जी मुझे घबराहट होती है, वो आपके दिल के टेस्ट शुरू कर देते हैं करना, कहते हैं जी ईसीजी करें, जी कोलेस्ट्रॉल चेक करें, ये करें, वो करें, पर जब तक आपको पता है कि मेरा ये मसला हल नहीं हो रहा, चूंकि खाना खाते हैं,
पेट फूल जाता है, ऐसे पता चलता है बहुत ज़्यादा आपने खाना खाया, एक रोटी या थोड़े से चावल आप खाते हैं तो पता चलता है पेट फूल गया, साथ पेट में गोला बनता है, घबराहट होती है, आपको गुनूदगी सी छा जाती है खाने के फौरन बाद, आपको अच्छा नहीं लगता कुछ भी, आपको जो भी बात की जाए वो आप चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा आ गया कि कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो आप ये समझ लें कि आपको हो सकता है कि एच पेलोराई का जो जरासीम है वो उसने अटैक कर दिया। वो कैसे अटैक किया है, हो सकता है आपने कोई कच्ची सब्जी खाई है या अच्छी तरीके से उसने सब्जियों को आपने नहीं धोया स्पेशली ये जैसे फूल गोभी हो गया, खीरे हो गए, ये सब्जियां जो होते हैं इनमें भी ये जा सकता है मुंह के रास्ते। और उसके साथ साथ अगर किसी ऐसे बंदे को है, आपके पार्टनर को है, आप अगर किसी से कोई इंटरकोर्स करते हैं या मुंह के रास्ते भी जो है ये फैलने का चांस होता है, एक मरीज से दूसरे को हो सकता है। अगर घर में किसी एक को हो तो बाथरूम यूज करता है तो दूसरे को भी हो सकता है। ये ऐसे मतलब यह है कि एक मरीज से दूसरे मरीज को फैलने वाली बीमारी है। तो आप ये सादा सा इसका एक टेस्ट है, आप जो है जो यूएई में रहते हैं 50-60 दिरहम का ये जो है ना एक टेस्ट है, स्टूल टेस्ट उसको कहते हैं, उसमें ये डायग्नोज हो जाता है कि ये एच पेलोराई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं आप, उसका ट्रीटमेंट यह है कि कुछ डॉक्टर यहाँ पे ये भी आपको कहेंगे कि जी नहीं इतनी अभी 15 दिन एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, 3 दिन एंटीबायोटिक खा लें ठीक हो जाए। ये बिल्कुल आप ऐसा ना करें, आप उसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं जो आपको 15 दिन कम अज कम ट्रीटमेंट कराए। पहले आपको मैदे की गोली शुरू करेगा, हो सकता है सुबह शाम, उसके साथ आपको जो है एक एंटीबायोटिक देगा, वो 7 दिन मुकम्मल इस्तेमाल करें और उसके बाद डॉक्टर के पास दोबारा जाएं, कोई मसला मसाइल है तो डिस्कस करें, फिर आपको एंटीबायोटिक चेंज करके दूसरा ग्रुप देगा। कम अज कम आप 2 ग्रुप एंटीबायोटिक 15 दिन मुकम्मल इस्तेमाल करेंगे, साथ मैदे की गोली और साथ खाने पीने में एहतियात, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आपका ये जो 10-15 साल का जो मसला है ये हल हो जाएगा, क्योंकि ये मसला छोटा मसला नहीं है। ये शुरू में आपको गैस, मैदे की तजाबियत और जलन और घबराहट इस तरह की चीज़ें करता है और आने वाले वक्त में इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है इससे, कई दफ़ा मरीज़ जो है वो जो दिमागी डॉक्टर हैं, जो नफ्सियाती मतलब यह है कि डॉक्टर हैं, उनके पास जाना पड़ जाता है। इतनी ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है मरीज़। इसलिए इसको ईजी ना समझें, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये पाकिस्तान, इंडिया, ये हमारे लोगों में ये कॉमन है। पर यह है कि लोग डायग्नोज नहीं करते, वो टेस्ट नहीं करवाते, वो यही समझते हैं गैस है, एसिडिटी है, खुद ही ठीक हो जाएगी, जबकि वो पेट के अंदर मैदे में या आंतड़ियों में वो कीड़ा जो है वो जख्म करता जा रहा है, वो ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा हो जाएगा तो फिर उसका इलाज भी इसी तरह मुश्किल है। जैसे भी जब भी आप इलाज करेंगे तरीका यही है कि 15 दिन एंटीबायोटिक, साथ मैदे की गोली और साथ खाने पीने में एहतियात, वॉक करें और साथ पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। लीमू पानी बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ जो हल्दी है, अदरक है, जो भी दालचीनी आप नुस्खे करते हैं लीमू पानी वो करते रहें, वो बेहतरीन चीज़ है। पर जब तक आप 15 दिन एंटीबायोटिक नहीं इस्तेमाल करेंगे, मैदे की गोली सुबह शाम आप नहीं खाएंगे, तो ये जो है कभी भी जो जरासीम है ये किल नहीं हो सकता। ये इतना मजबूत, इतना पायदार जरासीम है, इसको किल करने के लिए कम से कम आपको 15 दिन की एंटीबायोटिक जो है वो जरूरी है। उसके बाद बार बार टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने इलाज कर लिया, 15 दिन आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर ली, उसके बाद आप भूल जाएं। 6 महीने बाद आप अगर आप रिपीट कराना चाहें तो कराएं टेस्ट को, वरना रिपीट करने की जरूरत नहीं। अगर आप समझते हैं कि आपने मुकम्मल 15 दिन दवाई खाई है, सुबह शाम सही एंटीबायोटिक इस्तेमाल की, मैदे गोली का, और फिर उसके बाद आप भूल जाएं, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आपको जो है आपके मैदे में जो दर्द है वो कम हो जाएगा, घबराहट कम हो जाएगी, टेंशन जो आप करते थे वो कम हो जाएगी, आपका चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा। और मैदे के जो मसाइल हैं, पेट के जो मसाइल हैं, जिनको बहुत ज़्यादा गैस होती थी पेट में, आप कहीं बैठ नहीं सकते लोगों में क्योंकि आपको गैस इतनी ज़्यादा स्मेल वाली होती थी, कि ये चीज़ें ऑटोमेटिकली जब ठीक होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका जो जरासीम है, जो हेलिकोबैक्टर, ये किल हो गया, ये मर गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि एच पेलोराई के हवाले से, एच पेलोराई भी कहते हैं कुछ हमारे दोस्त जो जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं, वो एच पेलोरी भी कहते हैं, जो मर्जी आप समझ लें, आपके समझने के लिए ये वीडियो बनाई है। एच पेलोरी, एच पेलोराई, जो भी आपको समझ में आता है, इसको खत्म करने के लिए मुकम्मल इलाज करना होगा। आपका बहुत शुक्रिया।